अब मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब को चर्चा में लेकर आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, क्या कहना आपका? देखिए, हमारे एग्जिट पोल की बात हो, ओपिनियन पोल की बात हो, ओपिनियन पोल में भी जैसे प्रेम जी ने कहा कि हम दिखा रहे थे कि कांग्रेस आगे है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी गई। तो खैर वो आदत है हम लोगों को सुनने की कि कोई जब किसी के पक्ष में कोई सर्वे होता है तो कोई पार्टी खुश होती है, किसी को निराशा लगती है। खैर वो अलहदा बात है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, जो अनुमा आचार्य जी ने कहा कि उनका कहना था कि जो अदर्स का वोट है वो भी वो शिफ्ट करने की ताकत कांग्रेस रखती है मध्य प्रदेश में आने वाला जो वक्त है उसमें। और सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त यानी 58% के आसपास वोट प्रतिशत दिखा रही है और प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अनुमा जी को एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं। अब मान लीजिए अभय दुबे जी अभी कही दें कि आप जीत जाएंगे, या हर्षवर्धन त्रिपाठी भी कही दें कि जीत जाएंगे, तो क्या आप जीत जाएंगे? क्या इसी भ्रम में तो कांग्रेस की ये स्थिति हुई। बरसों से पत्रकार कहते रहे कि नहीं, अगला वाला चुनाव आप बहुत अच्छे से जीतेंगे, राहुल जी कमाल करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मीडिया और पत्रकार किसी को नेता नहीं बना सकते, कोई चुनाव नहीं जिता सकते। कम से कम मुझे तो ये भ्रम नहीं। हमारा काम यह है कि जो कुछ सामने आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं। और छत्तीसगढ़ में आपकी स्थिति हम सब लोगों को लग रही थी बड़ी शानदार है, हार गए आप, तो क्या करें? मीडिया तो वहां बड़ी, आप कह रहे थे आपके लिए कोई बात नहीं करता, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मेरी सलाह पहली तो कांग्रेस की है कि पत्रकारों के लिहाज से राजनीति करना बंद कीजिए, जनता के लिहाज से राजनीति करना शुरू कीजिए। दूसरा, अब जब आप कहते हैं कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, इसमें अब भ्रम की कोई गुंजाइश है क्या? अगर आमने सामने का चुनाव है, दो पार्टियां राज्य में हैं, 50% प्लस वोट किसी एक पार्टी को मिल रहा है, तो कई बार हो सकता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन अगर वो आंकड़ा 55% के ऊपर किसी एक पार्टी के पक्ष में जा रहा है, क्लीन स्वीप होगा, दूसरी पार्टी को शून्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। अब मैं अभय दुबे साहब आपके पास आऊंगा। अभय दुबे जी, क्या कहना आपका? जो सर्वे का जो भी आंकड़ा सामने आया एक वो है, और दूसरी बात, दूसरी तरफ अगर देखें मध्य प्रदेश का अपना एक वोटिंग पैटर्न रहा है, अगर हम उसको एनालाइज करें, और अनुमा आचार्य जी का जो अनुमान है, उनका कहना है कि जो जब इंडिया अलायंस का दायरा बढ़ेगा, हालांकि मध्य प्रदेश में तो सीधी लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की, तो लगता है आपको कि अभी प्रदर्शन देखिए बेहतर करने का विकल्प तो हमेशा सबके पास होता है, लेकिन जो मौजूदा आंकड़ा है, मौजूदा स्थिति है, क्या कहना है उस पर? देखिए, अगर अंकगणित के हिसाब से केवल जाया जाए तो ये दिखाया जा सकता है कि भाई इंडिया कांग्रेस के साथ में छोटी छोटी पार्टियों के जो कि भाजपा की समर्थक नहीं है उनके वोट जुड़ जाएंगे, ये दिखाया जा सकता है। लेकिन इससे हम लोग राजनीतिक समीक्षा नहीं करते। राजनीतिक समीक्षा करने का ये कोई सही अच्छा तरीका नहीं है, विश्वसनीय तरीका नहीं है। राजनीतिक समीक्षा करने का तरीका ये है कि जो सामुदायिक स्थिति क्या है, सामाजिक शक्तियों की स्थिति क्या है। जो विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में निकल के आया है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश की जो ऊंची जातियां हैं, द्विज जातियां हैं, और जो ओबीसी जातियां हैं, उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैचमेंट एरिया है, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, ये है। तो ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1960 के दशक से चल रही परियोजना का संचित परिणाम है। किस तरह द्विज जातियों को शूद्र जातियों के साथ जोड़ा जाए। अब ये जुड़ाव जो है, ये समीकरण इस वक्त अपने चरम पे है इस पूरे कैचमेंट एरिया में, और उसका भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा फायदा हो रहा है। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन बराबर वोट दिया, या हो सकता है कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा भी दिया, वो लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे से लग रहा है। लेकिन उसमें ऊंची जातियों के और शूद्र जातियों के जो वोट जुड़े, उसकी वजह से वहां पे आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति पलट गई। तो ये जो एक स्टार्टिंग पूंजी है, यानी जहां से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करती है, ये एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी ताकत दे देता है, इसका फायदा अभी तक के इतिहास में अभूतपूर्व है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।